अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वीकेंड विद नादिया जमील। उम्मीद है कि आपकी इंतहाई अच्छी सुबह गुजर रही है। अगर खूबसूरत सुबह नहीं गुजर रही तो अभी खूबसूरत कर देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने महाजबीन हसीन ऑडियंस से मिलाएं। प्लीज अपने लिए तालियां, थोड़ी सी खुद पसंदी। थैंक यू काशिफ। स्टार्ट विद योरसेल्फ। खुद पसंदी यारों। उल्टे हाथ पे हर हफ्ते मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एक ऐसे इंसान से मिलाऊं जिससे मैं या तो कुछ सीख सकती हूँ या मैं बहुत इज्जत करती हूँ। इस हफ्ते इन दोनों चीज़ों के अलावा इट्स समबडी हु आई रियली लव वेरी मच, अ डियर फ्रेंड, ब्रिलियंट एक्टर, प्रोड्यूसर एंड रियली एक कमाल के इंसान। हैसियत इंसान, ये एक इंतहाई सूरत के अलावा सीरत से भी बहुत खूबसूरत इंसान है। अच्छा, ऑडियंस को बताए बगैर, हमारी जो नाजरीन है उसको बताए बगैर कि इनका नाम क्या है, इनको डिस्क्राइब करने के लिए एक लफ्ज़ माइक में बोलें। हैंडसम। हैंडसम, बेशक बेशक बेशक। और हर साल मजीद होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। आई मीन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम भाई, लेकिन ये मजीद हसीन और जवान होते जा रहे हैं। एक बहुत ये गंभीर समस्या है। नेक्स्ट वर्ड। वेरी टैलेंटेड। वेरी टैलेंटेड। वेरी टैलेंटेड। पाकिस्तान सुपरस्टार। सुपरस्टार। ब्रिलियंट। ब्रिलियंट। हाँ, ब्रिलियंट। ग्रेट मैन। ग्रेट मैन बेशक। ब्रिलियंट, ग्रेट मैन। माइक में नाइस पर्सनैलिटी। कैसे पता आपको? देखने से लग रहे हैं। ये खवातीन समझती हैं इसके बारे में। अच्छा बताएं। नेक्स्ट। सुपरस्टार। स्टाइलिश। बहुत स्टाइलिश, शुरू से स्टाइलिश। रियली गुड सेंस ऑफ स्टाइल एंड ड्रेसिंग एंड मतलब एक तरीका होता है अपने आप को कैरी करने का। बहुत खूबसूरत। एनी अदर एडजेक्टिव्स? काशिफ, व्हाट वर्ड? It's a phrase, elixir of youth. एलिक्सर ऑफ यूथ, जो मैं वाकई में जानना चाहती हूँ ये क्या है। Beautiful man. ब्यूटिफुल मैन। देखिए इतने सारे लफ्ज। He's well dressed. He's very well dressed. He's very well dressed. Generally, the term used as metrosexual. मेट्रोसेक्सुअल। हाँ, मेट्रोसेक्सुअल यानी कि वो मर्द जो अपना कुछ ज्यादा ही ख्याल रखता है। नाजरीन, प्लीज वेलकम टू वीकेंड विद नादिया जमील, आवर वेरी ओन पाकिस्तान हुमायूं सईद। मैं इनके लिए तालियां बजा रहा हूँ। क्या है ना, कितने प्यारे हैं। कमाल, मैंने इतनी तारीफें कभी सुनी नहीं अपनी। अच्छा हुमायूं की एक साथ तो नहीं सुनी होंगी इस तरह। मैं हुमायूं की मैं एक बात बताती हूँ। मैं एक बात आज ज़्यादा पोल नहीं खोलूंगी क्योंकि हुमायूं को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पोल छोल है ही नहीं उसके साथ जो खुले में ना हो। लेकिन हुमायूं जब झूठ बोलता है ना और उसकी आंखों में देखो, जब वो झूठ बोल रहा हो तब उसकी हंसी निकल आएगी। नहीं, लेकिन मेरी वैसी भी निकल आती है। हाँ वैसे भी निकल हाँ आती तो है। वो अक्सर तुम लोग मुझे बोलते हो ना, ये क्यों हंस रहे हो, लग रहा है तुम बता रहे हो क्या? हाँ हम सच बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे वैसी भी हंसी आती है। मतलब क्यों? बस आती है। नहीं वैसे, लेकिन हो अब देखो, अब मेरे पे ये एक्सप्रेशन आ रहा है खुद ब खुद। लेकिन तुम्हारी जैसे मैं आंखें झूठ नहीं, बोल नहीं मैं टेलिंग यू, हुमायूं इज द मास्टर ऑफ सीधा मुंह एक बात करना। हाँ। और बंदा मान जाएगा कि ये बात कह रहा है, ठीक है ना। दूसरे बंदे को वही नहीं नाजिल होगी कि कुछ और सोच रहा है या कुछ और प्लानिंग चल रही है ना। बात सच है कि नहीं है? हाँ सच है ना। हाँ, मैं सीधे मुंह से और बात करता हूँ, तो क्योंकि सारी बातें झूठ भी बोलता हूँ, सीधे मुंह से बोलता हूँ। नहीं एक्चुअली तुम झूठ बोलते नहीं हो। लेकिन मैं नहीं बोलता। तुम हाँ, झूठ ये- बोलते नहीं हाँ। हो, लेकिन क्योंकि तुम जनरली मेरे ख्याल में जो एक नहीं, मैं बोलता हूँ झूठ, सिर्फ अच्छा। मैं समीना से झूठ बोलता हूँ, अपनी अपनी बीवी बीवी से। से। हाँ, कभी कभी बोलना पड़ता है, डर के बोलना पड़ता है।
यार ये बहुत बहादुरी की बात है कि तुम यहाँ हाँ। बैठ के कह रहे हो कि मैं समीना से हर और कोई इस बोलता वक्त- है। इस वक्त ये सुन के अगर समीना वैसे सुन जरूरत रही है नहीं ना पड़ती वो किसी हंस रही होगी, ये सुन के हंस रही होगी। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, जो हंसी है ना तुम्हारी, वो एक शर्मिंदगी की हंसी है है ना? बिल्कुल सही है। ये क्यों है? पता नहीं क्यों मतलब मैं कि शर्मिंदा हो जाता हूँ खुद ही, अपने आप से, अपने आप से ही। है ना? हाँ, कोई समझ सकता है ये क्या चक्कर चल रहा है अंदर किसी के? As confused, he's confused. What is it? I don't know, मुझे मेरे लोग जो मेरे साथ काम करते हैं, नदीम वगैरह बोलते हैं, कहते हैं यार तुम्हें गुस्सा ही नहीं आता, तुम अगर सुन लो कि हाँ ऐसा हो गया है, फलाना हो गया है, तो तुम बोलोगे अच्छा हो गया है, तो कोई तुम्हारा एक्सप्रेशन नहीं होता आगे से। क्या मैंने कहा मैं इतनी क्यों टेंशन लूँ अपने सर पे, नहीं लेता। मैंने एक बार देखा है आपका गुस्सा, नहीं जिंदगी में 2-4 दफा तो आया होगा, एक बार देखा है। बचपन में मैंने एक बार देखा है। बहुत पंगा था। लेकिन वाकई मेरा ऐसे ही है कि वरना साल में एक दफा गुस्सा आता है टाइप। और जब आता है तो आता है तो बहुत ज्यादा आता है। सारी बात है, अंदर कब से गुब्बारा कांपने एक वापने चीज लग भर जाता रही है। When did you feel कि मैंने एक्टर बनना है? ये बात कब ख्याल में, दिमाग में ये बैठी कब? असल में ये बैठी तब जब मेरा एक प्ले चला था कोई, प्रॉब्ली जहर, और मुझे उसके बाद एक ऐसा रिस्पांस मिला। लेकिन प्ले तो चल चुका था, प्ले चला क्यों? वो उस प्ले में आए क्यों? कैसे ये कैसे हुआ? हाँ आया कैसे, मैं एज ए प्रोड्यूसर आया था, मुझे प्रोड्यूसर बनने का शौक था, और मैंने एक प्ले बनाया जो कि बहुत बुरा बनाया। वो जिसने भी देखा उसने रिजेक्ट कर दिया। मुझे भी लग रहा था कि बुरा है, मगर उस वक्त बनाना नहीं आता था। तो उसमें तस्नीम असलम एक डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे देखा, बोला तुम एक्टिंग फिर भी सही कर लेते हो, तुमने बहुत बुरा डायरेक्टर लिया है इसमें और बुरा लिखा हुआ ये प्ले है, और तुमने उसको बना लिया फिर भी, लेकिन तुम किसी हद तक एक्टिंग सही कर रहे हो। इतनी अच्छी तो नहीं कर रहा था बट ठीक था। उन्होंने मुझे उस वक्त पीटीवी पे प्लेस चलते थे, ये जहाँ नहीं आता था, उसमें गाने भी थे, 2-3 गाने होते थे और एक आधे घंटे की स्टोरी होती थी, तो उसमें उन्होंने मेन हीरो ले लिया मुझे, तो वो मैंने किया। और उसी दौरान जो है मुझे फिर एक कमर्शियल मिला लाइफ बॉय प्लस का। फिर बस चस्का लग गया। And you felt मैं कि तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अभी मैं सोच रहा हूँ नहीं, और घर वालों से छुप के कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे अब्बू नहीं चाहते थे कि Actor मैं बनूं। ऑलरेडी और- गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था, और वहाँ अब्बू जीएम था। प्रोडक्शन के साथ ठीक थे कि नहीं? उसके साथ भी ठीक नहीं थे? बिल्कुल भी नहीं, मैं उनको नहीं बता रहा था अभी वो इस अच्छा, काम प्रोडक्शन से के बारे में भी नहीं ना, बताया हुआ था? बड़े कंजर्वेटिव, वो कहते थे नहीं ये तुम ये वाला काम नहीं करना। शो बिजनेस में नहीं हाँ पड़ा? शो बिजनेस में नहीं फिर? पढ़ना। और मैं भी कंफ्यूज था उस वक्त कि मैंने करना है या नहीं करना, क्योंकि मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, मैं जीएम था उस वक्त, आई वाज 21, 22 और उस वक्त मैं जीएम था, 3-4 फैक्ट्रीज रन करता था। तो सब कुछ मुझे भी लग रहा था कि कहीं इस चक्कर के अंदर लेकिन उस क्या वक्त कुछ कशिश थी शो बिजनेस की? क्या था कुछ लग जी, रहा मैं कि फिल्में बहुत देखता हूँ, मुझे फिल्मों का बहुत शौक था, तो मेरे जहन में फिल्म बनाने का उस वक्त शौक था। मुझे हाँ ठीक है, I मुझे know, नहीं था। बिल्कुल। you thought celluloid big screen। हाँ बस वो मुझे शौक ही वो था कि मैं फिल्म देखने के लिए मैं स्कूल से मतलब बीमारी का बहाना करके वो हाफ लीव लेके, जो कि शायद अब सुन रहे होंगे जो मेरे टीचर्स हैं वो, कि ऐसा था ये। लेकिन मैं फिल्म के लिए जो है वो ऐसा करता था और जाके फिल्म देखता था, और उसी टाइम पे फिर वापस आ जाता था घर के। हमेशा ऐसा नहीं होता था, मगर 2-4 दफ़ा ऐसा भी किया है मैंने स्कूल के वक्त। तो मुझे फिल्म बनाने का शौक था। खैर ये जब मैं मेरे 1-2 प्लेस चले और मुझे लोगों ने पसंद किया, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो उस वक्त ये सही होगा कहना कि कोई एज सच एक्टिंग का कोई जुनून नहीं था? नहीं था। था मुझे फिल्में बनाने का जुनून था कि मैं फिल्म बनाऊंगा, प्रोड्यूस, पता नहीं क्यों मेरे जहन में प्रोड्यूसर, कि मैं फिल्म प्रोड्यूस करूं। हाउ आर यू? बचपन में कैसे थे? मतलब यू आउटगोइंग थे, फ्रेंडली नहीं थे, बिल्कुल भी सोशल नहीं था, थे? मुझे बहुत रोका जाता था घर में निकलने से, बाहर जाने से, और मैं अपने फादर से बहुत डरता था, अभी भी डरता हूँ आज तक। तो ज़रा बड़ा निकल नहीं सकता। मेरे जो छोटे भाई थे वो मुझसे ज़्यादा तेज थे, वो मेरे फादर से बात भी कर लेते थे। क्या आपके फादर ने आप में कुछ चीज पता नहीं, पहचानी मुझे- होगी, कोई रोका होगा?
आई डोंट नो, पता नहीं नहीं, क्यों। were you खैर वो सबको रोकते थे, नहीं। मगर मैं कुछ ज्यादा ही डरता था। बातें ज्यादा करते थे कि खामोश से थे? खामोश। अच्छा, नो। इतने सोशल हो, इतने दोस्त हैं इंडस्ट्री में, सबसे बनती है। हाँ, बनती है और उस वक्त इन योर 20s यू वर क्वाइट एंड शाय। बहुत ज्यादा। अभी भी ऐसा है, मैं अपने अच्छा, हाँ, मैं, अभी भी you're a अभी loner, fundamentally you're a loner। हाँ, तो वो होता क्या है कि जब मैं नहीं जानता किसी को तो बहुत टाइम लगता है मुझे उससे बात करने में। कोई ऐसा शख्स अब तो हम है? ऐसे हो गए ना, हम दोस्त हैं तो। भाई, लेकिन इवन विद मी there's always with you there is a wall of reserve। छुपा के रखते हो तुम अपने आप को। ये खैर, अब बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते लेकिन ये कोई ऐसा शख्स है जिससे जिंदगी में बहुत कुर्बत हो, या बहुत हर एक बात कर सको, खुल के कर सको, रो सको, जिसके साथ या नहीं है, सिर्फ इट्स यू एंड गॉड? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे जितने भी दोस्त हैं, 2-4 जो बहुत करीब, जो बडीज बहुत हैं, करीब हैं, मेरे ख्याल से वो है। कौन है वो दोस्त? इंडस्ट्री के हैं वो कि- इंडस्ट्री के नहीं है, वैसे तो इंडस्ट्री में मेरे दोस्त हैं, लेकिन ऐसे दोस्त जो जिस तरह के, हाँ, जिनके साथ मेरा एक्चुअली जो रहा बहनें है होती पहले। हैं एक्चुअली, लिटरली जिसमें बहनें होती हैं। हाँ, वो कौन है? वो है मेरे दोस्त अली, जाफर, स्कूल के ज़माने के। स्कूल के ज़माने के और उस वक्त के। ये बहुत बड़ी बात होती है, एक इंसान अगर स्कूल से अपने रिश्ते लेके चलता हो ना, और वो रिश्ते रहें, तो वो आपको उस इंसान के बारे में बहुत कुछ पता लगता है कि वो अपने रिश्ते निभा सकता है। तभी स्कूल के ज़माने से उसके रिश्ते अब तक चलते आ रहे हैं। वो लोग जो नए दोस्त बनाते हैं, सोशल होते हैं, लेकिन उनके बचपन के कोई गहरे दोस्त साथ नहीं होते ना। यू लर्न अबाउट पीपल दैट वे, यू नो कि अच्छा, इनका रिश्ते निभाने का और एक मुख्तलिफ स्टाइल है। ना, मैं अब भी मिलता हूँ उनसे, तो और ज़रूर मिलता हूँ, क्योंकि वो होता ही है कि शूट पे चला गया 1-2 महीने और उनसे नहीं मिल सका, तो फिर वो आके उनको फ़ौरन फ़ोन करता हूँ कि यार मिलना है। अब लगता है किसी हद तक के ख्वाब जो उस वक्त देखा था, ठीक है, 20-21 साल की उम्र में प्रोड्यूसर बनने का, फिल्में बनाने का, वो पूरा हो रहा है या हो चुका है? हो तो चुका है, ख्वाब तो या पूरा हो चुका है। यू वांट मोर? आई वॉन्ट मोर। मुझे है तो सही है यही कि मुझे सुकून नहीं आता कभी भी। तो क्या अब क्या है? अब ख्वाब कहाँ तक ले गए हो ख्वाब को? आपको मेरे ख्याल से अभी तक जो मैंने चीज़ सोची नहीं थी कि इंटरनेशनल जाना चाहिए फिल्म को। अभी मैं जवानी फिर नहीं आनी, तो अफरीदी और इस तरह मैंने स्टार्ट किया है फिल्म में। लोकल मार्केट के लिए मैं ये सोच के बनाता हूँ कि यार ये लोगों को ये ऐसी चीज़ बनाऊंगा तो अच्छी लगेगी। और लेकिन मेरे ख्याल से आगे मुझे और आगे बढ़ना है। कुछ ऐसे आइडियाज। उर्दू फिल्म के इंटरनेशनल मार्केट एज एन इंग्लिश स्पीकिंग फिल्म। इंग्लिश भी हो सकती है। अच्छा, यानी कि द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, कुछ भी बन सकता है। हाँ, कुछ भी बन सकता है। इस वक्त आपके ख्याल में वो क्या रुकावटें हैं जो पाकिस्तान में एक मेयार की फिल्म को उस सतह पे नहीं ले जा सकती जिस सतह पे वो पहुंच सकती है? नहीं, अभी बहुत से रीजंस हैं। स्क्रिप्ट है सबसे पहले, तो आपके पास इतने राइटर्स नहीं हैं, और फिल्म इंडस्ट्री क्योंकि बीच में बिल्कुल बैठ गई थी, या 20 साल जो हम सब हैं, हम सब ने ड्रामों से अपना काम स्टार्ट किया हुआ है 15-20 साल से। तो स्क्रिप्ट की, स्क्रीन प्ले की प्रॉब्लम्स आती हैं, कहानियों की प्रॉब्लम्स आती हैं। हम आदी हो जाते हैं ड्रामे बना बना के, कि इतने एपिसोड, हम एक्सपीरियंस हो गया एपिसोड्स का। वो भी अभी नहीं हुआ। खैर, मैं ये तो नहीं कह रहा कि हम सीख गए हर चीज़, ऐसा नहीं है, लेकिन एक चीज़ में हम, एक टेम्परामेंट हमारा ड्रामों का हो गया हुआ है। लेकिन उससे निकल के फिल्म बनाना, फिर भी मैं समझता हूँ कि हम इस हद तक जो भी फिल्में हमने बनाई हैं, अभी 2-4 फिल्में जो आई हैं और लोगों को पसंद आई हैं, तो ये बड़ी बात है कि हमें तो आपको लगता है कि हमारे जो राइटर्स का सेंटिमेंट है वो अभी तक काफी हद तक मुकम्मल तौर पे नहीं ड्रामा फॉर्मेट में फंसा हुआ है? हाँ है, वो उससे निकलने के लिए उनको टाइम लगता है, और लेकिन वो ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। लेकिन हर चीज़, जैसे हम भी सीख रहे हैं, मैं प्रोडक्शन सीख रहा हूँ, मैं एक्टर्स जब आते हैं तो फिल्म की एक्टिंग में ज़रा सा फ़र्क हो जाता है, शॉर्ट डिविजनिंग में फ़र्क आता है, तो हम सारे सीख रहे हैं। कभी किसी चीज़ की बुराई नहीं करेगा। सियासतदान होते हैं ना, खैर सियासतदान तो हमारे यहाँ बहुत ही बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैंने बचपन से एक चीज़ नोट की है,
एक ख्याल करेगा ना तो फौरन उस बात को बैलेंस आउट करेगा कि कर सकते हैं, हो बेहतर हो सकता है। और अक्सर मैं समझती हूँ कि या तो उसका दिल बहुत बड़ा है और बहुत पॉजिटिव है और बहुत ऑप्टिमिस्ट इंसान है, या तो ऐसा ही बहुत है। पीआर का आदमी है। नहीं किससे प्यार कर रहा हूँ यहाँ पे मैं? तुम तो मुझसे नहीं, पूछ मुझसे रहे तो पीआर नहीं कर रहे। हो। हमारे पास ऐसी चीज़ हमें बनानी है जो ज़्यादा बजट जिसके लिए रिक्वायर्ड है, तो हमें प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार हमें अच्छी फिल्म 4 के से लिए बजट चाहिए होती है, बिल्कुल चाहिए होता है, जिस तरह पैसा के तो फिर भी चाहिए होता जिस तरह के इंडिया की अंडरग्राउंड फिल्म, अंडरग्राउंड तो नहीं लेकिन सॉर्ट ऑफ सेमी ऑल्टरनेटिव फिल्म्स थी, अर्थ जैसी या मासूम, ठीक है ना, देखी भी आप लोगों ने शबाना आज़मी की मासूम या अर्थ? अच्छा, बहुत आला फिल्में हैं दोनों, वो बहुत हिट्स हुई थी, लेकिन कमर्शियली शायद इतनी वायबल नहीं है। लेकिन वो फिल्में भी क्या महंगी होंगी? देखो वो फिल्में महंगी तो नहीं है, मतलब जो एक गानों वाली कमर्शियल फिल्म होती है उससे तो महंगी नहीं होगी वो, लेकिन फिर भी पैसा लगता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ हमारी मार्केट जैसे 4-5 करोड़ भी है ना, आपको लगेगा कि ये इतना बजट नहीं है, इंडिया का 2 करोड़ रुपए हो गया या 2.5 करोड़ रुपए हो गया, ये इतना बजट नहीं है, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये 5 करोड़ का बजट बहुत बड़ा बजट है, बिकॉज उसके लिए आपको 15 से 16 करोड़ का बिजनेस करना है, तो ये 5 करोड़ रिकवर होंगे प्रोड्यूसर के। एक तो मैंने समीना के बारे में पूछना है। हाँ पूछो। अभी नहीं, मेरी बीवी के बारे में? कोई और समीना भी है? नहीं, और भी लोग हैं ना, समीना नाम के कोई और भी हो सकते। समीना के बारे में पूछना है, इसकी लव लाइफ के बारे में पूछना है, जो कि हॉट टॉपिक रहता है, पूछेंगे लेकिन ब्रेक से वापस आके। वेलकम बैक टू वीकेंड विद नादिया जमील। बात हो रही है हुमायूं सईद से। Here you are and you started off as an actor and you've become one of the biggest producers in Pakistan today, and you're recognized as a superstar, as an actor, and it's all self-made. मतलब there was no godfather, there was nobody promoting you except yourself. तो एक ग्रिट है आप में, एक वो गिर के भी ड्रामे नहीं करते, उठते हो, लगे रहते हो। एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स आपके साथ मैंने समीना का देखा है, आपकी बीवी का, आपकी बीवी समीना, नॉट दी अदर समीनाज। एंड मैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ने कहती हूँ कि एक तो लगता ये कि एक रोमांटिक आइडियलिस्ट है। रोमांटिक से मुराद ये नहीं माशूका रोमांटिक, एक इंसान है जो लिटरली टेक्नीशियन जिस तरह होता है ना आपकी जिंदगी का, और जब आप दोनों को देखते हैं तो एक, क्योंकि समीना इंतहाई प्रैक्टिकल डाउन टू अर्थ खातून है, जितने हीरो आप है ना, और एक्चुअली हुमायूं सईद पता है सुपरस्टार क्यों है, हीरो क्यों है? क्योंकि ये हीरो है, ये एक्चुअली अपने दिमाग में हीरो है। एक फिल्म चल रही है और शायद इसलिए आप इतना बड़ा प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक फिल्म चल रही है जिसके हीरो आप हैं। इसी तरफ चलते हीरो की तरह हैं, आप बैठते हीरो की तरह। खुदाई कसम, ये उठता, दांत साफ करता, आई बेट यू बाथरूम भी हीरो की तरह जाता होगा। फुल हीरो, एवरीथिंग इज हीरो एक्शन। ये डिटेल सिर्फ समीना में बता सकती है बाद में। और उस हीरो के साथ देयर इज इंतहाई प्रैक्टिकल एक इंसान कि अबे यार जी जमीन पे आ जाएं आप, और वो लगता है कि वो समीना है। इज दैट ट्रू? हाँ बिल्कुल सही है, वैसे ही है, बिल्कुल बैलेंस करते हो एक दूसरे को। बिल्कुल। जैसे वो घर है तो घर में मुझे नहीं पता कि वो किस तरह चलता है घर, जो लोग हैं घर में वो कितने हैं मुझे ये भी नहीं पता। लोग हैं कितने? आई मीन लोग से मेरा मतलब ये है कि ये जो हमारे स्टाफ जो है, या जो कुक हैं घर में, या चौकीदार हैं, या ड्राइवर्स हैं, तो वो कितने हैं मुझे वाकई नहीं पता। मैं अभी भी सोच रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने। मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि वो कितने ज्यादा हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कितने हैं मुझे ये नहीं पता, और उनकी ना क्या, उनकी सैलरी क्या है, वो किस दिन वो कौन छुट्टी करता है, ये सारा समीना को पता है। घर में सामान कैसे आता है, या घर लेकिन की चीजें समीना कैसे इज मोर देन अ हाउसवाइफ। हाँ बिल्कुल, हाउसवाइफ से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा। मतलब वो सिर्फ ये नहीं है, मेरा बैंक की चीजें सब वो देखती है, मेरे जो भी मेरा पैसा आता है वो उसके पास है, वो संभाल रही है। मुझे ये नहीं पता कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मुझे नहीं पता। यू नो, मतलब वो इस तरह के कहते हैं ना कि पैसा बनाने के लिए पैसा बचाना सीखना पड़ता है।
और लगता नहीं कि आपने पैसा बचाने का फन खुद सीखा है, लगता है कि समीना ने ही आपको शायद, नहीं मैं नहीं बचा, मुझे तो बहुत शौक है खर्च करने का। है ना? समीना को नहीं है, बिल्कुल। वो रोकती है और वो मेरे कंट्रोल में ज्यादा आने में वो डरती है कि मैं पैसे ज्यादा उड़ाऊंगा। तो इसमें जो इंसान, यानी कि अगर ये कह सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल सक्सेस के पीछे बहुत एक बड़ा रीजन। हाँ नहीं, जब शुरू की जो प्रोडक्शंस थी उसमें समीना उसका बहुत बड़ा हाथ है। वो मैनेज बहुत अच्छा करती थी प्रोडक्शन को। कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं नहीं कर पाता था, वो कर लेती थी। अच्छा, वही मुख्तलिफ किस्म का लव होता है, ठीक है ना? देयर वो वाला लव होता है जो आप किसी को देखो और धक धक शुरू है, ठीक है ना? और वो अक्सर हो सकता है, मतलब बार बार हो सकता है, वो ठीक है? और हाँ ठीक है, खबरदार मुस्कुराए ना। देखा, ये मैं करता हूँ, ये देखा और ना? फिर वो लगता है कि हाँ ये देख तो रहा, ऐसे यू ही। सीइंग हिज लाफ्टर? तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, इसका ये मतलब है। इसका ये मतलब है? हाँ, गाने बज रहे होते हैं दिमाग में, इसलिए हंसी आ जाती है। गाना गा नहीं सकते तो इसलिए हो ना। मैं इतना कह दूं कि बहुत मुख्तलिफ किस्म का लव है और आपके गाने बजने लग जाते हैं। क्या वो लव एक ट्रिगर वर्ड है आपके लिए? हाँ। लव 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 मुझे है, हर एक से प्यार है। मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कितनी दफा बोल चुका हूँ। लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती हैं? बिल्कुल ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ, उम्र होती के अच्छी हाई हैं। किसने की है? लड़कियां होती अच्छी हैं। अब मैं रोक रहा हूँ हंसी। अच्छा, तो इश्क होता रहता है अभी भी, मोहब्बतें होती रहती हैं। अच्छा, इश्क मोहब्बत प्यार में क्या फर्क है? कुछ है? तो एक ही चीज का पूछो, प्यार। प्यार हाँ मुझे है। वो तो जूते से सबसे। भी हो सकता है, चाय से भी हो सकती है। हाँ, और इश्क किसी एक से होता है, ऐसा है? पता नहीं, आई डोंट नो। और ये वो तो माइक में बोले, हर वक्त होता रहता है ना। वो तो फ्लर्ट हर वक्त होता रहता हाँ है। इश्क हुआ है कभी? हाँ हुआ है। किससे? एक लड़की थी। लड़की से हुआ है? हाँ, ये नहीं कि जाहिर है खुदा कि- से हुआ है कि फन से हुआ है। इंसान ऐसे भी लोग हैं जिनको खुदा से इश्क हो जाता है या जिनको फन से इश्क हो जाता है। नहीं, आपको किसी एक लड़की से हुआ? हाँ सॉरी यार, मुझे लड़की से हुआ। हाँ ठीक है, ठीक है। लड़की ही थी ना? हाँ, ठीक अब है। उसका पता पूछोगी कि नहीं, कौन? शादी हो गई किसी और से? हाँ ऐसे ही होता है, और क्या। आपका भी ये हुआ है? किसके साथ ऐसे हुआ है? कमाल है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ ना। मैं इतनी दुखी इंसान नहीं हूँ। दुख हुआ होगा बहुत आपको। बहुत हुआ। लग क्यों नहीं रहा कि दुख हुआ है? मतलब क्या, मैं ब्लेड मार लूं खुद को, क्या करूं? तो क्या उस वक्त मारे थे? नहीं। रोए? हाँ रोया था। क्या उम्र थी? ओह, क्या उम्र थी? क्या उम्र थी? उम्र होगी कोई 24 साल 23 साल। क्यों नहीं शादी की उसने आपसे? उसको मैं नहीं अच्छा लगता था। तो वो क्यों अच्छी लगती थी आपको क्योंकि वो अच्छी थी। सबसे? अभी भी लगता है कि सारी लिस्ट में वही अच्छी थी? नहीं नहीं, अब तो बहुत आगे। लिस्ट हैज डेवलप्ड। अब अच्छे लोग तो अच्छे आते रहते हैं जिंदगी में। मुख्तलिफ किस्म के प्यार होते हैं, ठीक है ना? कुछ ये होते हैं कि फिजिकल अट्रैक्शन हो जाता है किसी को देख के, ठीक है, धक धक सी हो जाती है, वो केमिस्ट्री होती है फिजिकल। इंसान को उस वक्त अपने आप को थोड़ा सा रोकना पड़ता है। खासतौर पे हमारे जो मर्द हजरात हैं उनको कुछ ज्यादा ही होता है, हैं कि सब मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे, तो अब मैं तो कह रही हूँ ऑल द मैन आर स्माइलिंग नाउ। ये ताहिर भाई आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मैंने सुना है कि सबको होता है, कैमरामैन भी औरतों को भी मुस्कुरा होता रहे हैं सारे। सिर्फ एक दो शरीफ लोग यहाँ बैठे हुए जो कि नहीं शर्मा रहे, लेकिन लग रहा है कि सारे मर्दों को ये लगता, ये इस कुवत से आप गुजरे हुए हैं कि एक खातून गुजरती है और धक 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 दिल में शुरू हो जाती है। हाँ, Physical attraction जो है। अगर नहीं भी होती तो बंदा बता, ओ तेरी, ठीक है ना? ओए होए होए। ये फिर ओए होए ये अंदर, अगर बोलते नहीं है तो अंदर हो रहा होता है दिल ये सब। ललचा सा जाता है। नहीं ललचा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ओए ये ओए क्या, ओए तो मैं देखती हूँ बिरयानी को देख के कहती हूँ। वाह, तो भाई ठीक है। हमारे लिए बिरयानी वो होती है। अब बिरयानी को देख के भी ऐसे होता है और अच्छी खवातीन को देख के भी होता सो बेसिकली अच्छी खवातीन आपके लिए है। हसीन एक लड़कियों अच्छी को बिरयानी हर की एक को होता है ना, नहीं होता भाई। अच्छी लड़की देखते हैं खूबसूरत, तो आप तारीफ नहीं, करने तो को दिल करता है और आप बोलते हैं यार वाह यार, क्या मैं ये कह सकती हूँ? अल्लाह ने क्या चीज बनाई। ये तो मैं ये अल्लाह कहती हूँ की अक्सर, बनाई हुई यास्मीन चीजों बाजी ने की- क्या बिरयानी बनाई है, तो आप मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए एक खातून एक अच्छी तो बिरयानी मुझे की ना तरह। ऐसे बिठा के ना यूं बातें बातें करते करते ना उस छिचोरा भाई पे ले आई हो जहाँ नहीं मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ, मुझे ये मैं बता तो बड़े दो। मजे से बैठा तो हूँ, मुझे ऐसे एक लग बता रहा है दो मैं कि इन सब मुझे जानता हूँ इन सब। तुम्हारे लिए एक लड़की एक अच्छी बिरयानी की तरह है।
यार ये क्या बात हुई यार? तुमने की, मैंने तो नहीं की। तुम कह रही हो कि वो तो बिरयानी को भी ऐसा कहते हैं, तो मैं वो वो कहते हैं कहती हूँ लड़की बिरयानी लड़की को। है, बिरयानी बिरयानी है। बहुत डीप बातें हो रही है इस वक्त, डीप। जी। लड़की लड़की है, बिरयानी बिरयानी है, इस नतीजे पे हम पहुंचे हैं। इस तरह इन ऑल ऑफ दीज लव्स, द डिफरेंट काइंड ऑफ लव्स जो यू नो लड़कियों के लिए होती हैं, कुछ दोस्त होती हैं, कुछ बहनें टाइप की हो जाती हैं, कुछ जो पता नहीं होती हैं नहीं होती हैं। नहीं, जैसे तुम दोस्त हो मेरी, हाँ, हमें बिल्कुल, आपस and में we प्यार love है। each other a lot। बिल्कुल। मुझे पता है ये हम वो बडीज टाइप नहीं नहीं, हमारा कुछ ऐसा बना ही नहीं सिलसिला, हमारी दोस्ती इतनी हो गई, यू नो। हमारा बना नहीं सकता। वाकई कभी सोचा भी नहीं, हाँ, सोचा भी नहीं, सोचा भी मतलब ऐसे ना दोस्ती हो गई। नहीं। और अगर अगर कभी ऐसा हो कि हुमायूं मुझे कहे कि नादो यार मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे मैं 2 सेकंड हंसोगी। मैं हंस के पागल हो जाऊं। हाँ सही है, मैं हंस के पागल हो जाऊं, हंस के पागल हो जाऊं, मैं बुखार चेक करूं, सही बात फिर मैं है। कहूं कि और अगर तुम मुझे कह दो, तुम मुझे कह दो ऐसे ही, तो मैं डर जाऊंगा। मैं तो भाग फेंट हो जाऊंगा। जाओगे, फेंट हो हाँ, जाओगे। कोई- और ये सानिया क्या तुम्हें हो- क्या, तुम्हें सानिया का फोन आया, सानिया सईद का, कि हुमायूं तो सामने बैठी हुई है, समझो सानिया तुम्हारे सामने बैठी हुई है, और सुन सानिया आंखों में आंखें देके कहती है अभी मुझे ये हो गया है। हम्म। तो क्या करोगे, तुमसे कहोगे क्या, तुम कहाँ जा सकते हो, सामने बैठी हुई। वो क्या हो गया अचानक? तो दोस्त हैं। समीना की किस तरह का लव है तुम्हें? इज शी अ फ्रेंड, इज शी द धक धक, वो वेयर डज शी फिट इन ऑल ऑफ दिस, इन विमेन? शी इज प्रोबेबली आज यू नो एक माँ है, जो माँ होती हैं, और एक बीवी होती है। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट विमेन इन योर लाइफ हैव बीन योर मदर एंड समीना। मेरी अम्मी अब चली गई हैं। I know. तो, 2 साल हो गए उनकी डेथ हो गई। मुझे ऐसे लगता है कि समीना जो है, यू नो, उसने मेरी माँ की जगह ले ली है एक तरह से। वो एक इतना अरसा, अब मैं कितने साल का हूँ, अगर फर्ज करें मैं 40 का हूँ, फर्ज कर फर्ज करें तो 20 साल यू नो अम्मी के साथ रहे। शादी के बाद यू नो अब मेरी शादी को भी 17-18 साल हो गए। तो वही 17-18 साल आपने बीवी के साथ भी गुजार ली, तो ये टाइम बहुत होता है। तो ये टाइम के साथ साथ आपका एक अजीब रिलेशनशिप, आप सोचते हैं यार मैं इसके बगैर कैसे रहूँगा, ये मेरे बगैर कैसे रहेगी। बिल्कुल ऐसे हो जाता है, आप सोचते ही नहीं है कि आप इसके, हालांकि मैं उसको ये बोलता रहता हूँ यार मैं वहाँ अकेला चले जाऊँ, तुमने जाना ज़रूरी है, ये सब होता है। बट जाहिर है वो सब एक आप कह लें कि कुछ दिनों की बात होती है, लेकिन आप ये सोचते नहीं है कि यार आप अलग भी हो सकते हैं। तो ये एक अजीब ही रिलेशनशिप बता है। उसमें ये नहीं कह सकते आप बड़ा अब भी देख के उसको धक धक होता है या फलाना होता है, या उसको मुझे देख के धक धक होता है। वो तो मुझे देखती बोलती क्या हालत है तुम्हारी, शक्ल अपनी सही करो, देखो अपने बूथा सही करो, फलाना करो। तो हम दोनों ऐसे हैं एक दूसरे के ना, कि मेरी हिम्मत कभी ऐसी नहीं हुई कि अगर वो मुझे कपड़े दिखा रही है तो मुझे बड़ी तमीज से बोलना पड़ता, हाँ बहुत अच्छी लगती है, सही, बहुत अच्छी। लेकिन दोस्ती, अगर मैं आता हूँ कहती क्या तुम, दोस्ती बहुत है आप दोनों में, लेकिन हाँ ये दोस्ती है, हाँ कह सकते हैं। हाँ लेकिन मैं, ये दोस्ती है किसी और तरह की, ऐसी दोस्ती कि जिसमें मैं सच बताते हुए उसको डर लगता है कि जूता ना जिस मार तरह के माँ को सच बताते हुए डर लगता है। एग्जैक्टली ना, यही तो बता रहा हूँ। जैसे नहीं बंदा माँ बाप से छुपाता, आज मैं अपने दोस्त से यू नो वीडियो गेम खेलने जा रहा हूँ तो छुपाता है बंदा, नहीं बताता कि अबू मारेंगे। तो अभी वो ये क्या होता है कि किसी लेवल पे क्या हुमायूं से लेकिन खैर अब क्या और बात है कि सब आप बोलते हो नहीं क्या- वीडियो गेम खेलना ही नहीं है भाई जी, बीवी के साथ। मुझे हुमायूं सईद जवाब देंगे ब्रेक के बाद। मुझे बताओ कि किसी लेवल पे क्या हुमायूं सईद हमेशा से इज ही अ लिटिल बॉय हाँ है? है, रह गया कि- कहीं पीटर पैन की तरह? हाँ रह गया है। अभी भी मुझे ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं काफी बड़ा हो गया हूँ। फकरोर नहीं हुए, खरांट नहीं हुए, सिनिकल नहीं हुए, jaded नहीं नहीं हुए। ऐसा नहीं हुआ। अभी मैं हूँ 20-25 साल का। What was your relationship with your mother like? अम्मी के साथ कैसी? यार अम्मी के साथ ऐसी थी कि मैंने बताया अब्बू बहुत सख्त थे, और कोई भी चीज़ अगर अब्बू से चाहिए होती थी तो अम्मी के थ्रू ही जाते थे। वो एक कनेक्शन था अब्बू के बीच में, जबकि मुझे अब्बू पसंद बहुत, मतलब उतना ही कि अगर अब्बू ने कभी गलती से मुझे तारीफ कर दी तो मुझे लगता है कि मैं जैसे मैट्रिक तक मैं
फर्स्ट सेकंड थर्ड से नीचे नहीं गया था कभी। हमेशा मैं ऐसा स्टूडेंट था। पढ़ाई में अच्छे बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा था। स्कूल में मुझे इतना अच्छा स्टूडेंट और इतना शरीफ और प्यारा बच्चा समझा जाता था कि मुझे हेड बॉय बना दिया था उन्होंने, सिर्फ इस बेस पे। जबकि इलेक्शंस होते थे उसके लिए, उन्होंने बोला नहीं इलेक्शन नहीं करवाने, इस लड़के को बना दो। अच्छा, हाँ ऐसा हुआ था। I would never thought मैट्रिक that में। about you. I would have thought you were a real बदमाश। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो रिलेशनशिप था ना, तो अब्बू बहुत सख्त थे, तो अम्मी के साथ ही था कि वही एक उम्मीद की किरण नजर आती थी कि भाई ये मुझे वहाँ जाना है, प्लीज अब्बू से बात कर लें और सब। लाड करती थी? हाँ। या कई कई मुख्तलिफ किस्म की अम्मियाँ होती हैं ना, एक तो वो बहुत लाड नहीं, वो लाड, बहुत प्यार, करती थी, वो बहुत। एक होती है जरा फर्म। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत, मुख्तलिफ वो तरीके बहुत, होते हैं प्यार करने के, लाड करने के। वो बहुत प्यार करने वाली थी। अच्छा मेरा जैसे नहीं, वो आप हग कर लेती हैं। अच्छा मैं हमेशा से जरा ऐसे हूँ, मैं हग करने वाला बंदा नहीं हूँ। मेरे से अम्मी को प्यार सीखा। दूसरे भाई जो है वो अम्मी को गले जप्पी लगाते मास्टर्स थे हैं। और जप्पी मास्टर्स। अजीब था, लेकिन ये कि वो प्यार मुझे बहुत करती थी, बहुत ज्यादा। यू नो मेरे लिए वन जो मैं अब्बू से बहुत करीब हूँ काफी सालों से, क्योंकि अब्बू को कैंसर भी रह चुका है काफी सालों से ना। मैं अपने आप को मैं सोचती रहती हूँ, मैं उस मरहले के लिए अपने आप को तैयार करती हूँ जब अब्बू नहीं होंगे, अम्मी नहीं होंगी, ठीक है ना। और अपने आप को कहती हूँ कि वो मेरे खून में है, मेरे खून में दौड़ रहे हैं, उनका खून मेरे नसों में है, कितनी दूर जा सकते हैं मुझसे। चले भी गए तो उनका डीएनए, उनके सेल्स, उनके खून मेरे रगों में है। लेकिन लोग कहते हैं जिनके वालिदैन गुजरे हैं कि नहीं, कोई कभी उस मरहले के लिए तैयार नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। जब वो आता है तो इट्स अनलाइक एनीथिंग, यू कैन नेवर बी रेडी। डू यू फील दैट? हाँ बहुत ज्यादा। हालांकि अम्मी आपकी काफी अरसे तक बीमार थी, तो ये भी नहीं कि आपको एक शॉक मिला ना, लेकिन फिर भी वो जब टाइम आया था ना, तो बहुत। जिंदगी कैसे फर्क हो जाती है। अच्छा होता ही आपके मेरे बार बार दिमाग में ना वो चीज़ें आती हैं कि मेरा कोई टेस्ट हो रहा था और वो अम्मी हॉस्पिटल में थी, तो जैसे ही मैं बीमार होता, जिस तरह वो रोना शुरू कर देती थी ना कि तुझे कुछ हुआ तो नहीं, कुछ क्या हुआ, क्यों तूने टेस्ट कराया, ये सारी चीज़ें। और जब भी मैं, क्योंकि मैं समीना हम लोग अलग रहते थे, तो जब भी मैं घर जाता था और जिस तरह वो दरवाजे लिफ्ट तक जो है वो मुझे छोड़ने आती थी, कोई ऐसा दिन नहीं था कि वो लिफ्ट, जब तक वो लिफ्ट बंद नहीं हो जाती थी, वो मुझे देखना छोड़ती नहीं थी। तो वो लाइफ ऐसी चेंज होती है कि अब वो नहीं होती हैं, और मैं वहाँ जाता हूँ और लेकिन असूली तौर पे तो लाइफ इंसान की वैसे चल रही होती है। तो व्हाट इज इट जब एक हाउ डज एंड येट मुझे लोग कहते हैं कि नहीं जिंदगी टोटली बदल गई है। असूली तौर पे तो आपकी अपनी जिंदगी, आपका काम, आपके घर का देखो माहौल, काम वाम हर चल चीज रहा वो होता है, तो वो सब वैसे ही चल रहा था। हम लोग ज्यादातर तो अपना टाइम ही काम में गुजारते हैं। बिल्कुल जिस तरह ठीक आप है? अपनी पहली जिंदगी ज्यादातर गुजारते थे, हाँ, वो तो वैसे ही गुजर वो रही तो है। वैसे ही गुजर रही है। लेकिन फिर भी लोग लेकिन कहते वो हैं, एक वैसे एक अंदर आपके खला जो आ जाता है ना, वो यही है, खला आता है। आता है। और वो आप जब भी अकेले बैठे हों और ऐसी कोई भी चीज, जैसे मैं हमेशा जब भी एक्टिंग कर रहा होता था तो मुझे कभी आंसू नहीं आता था। जब हमेशा ग्लिसरीन यूज करते थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था क्या सोच के आंसू लाऊं मैं, नहीं आता था। अभी मैं एक सीन कर रहा था, ये फिल्म का बिन रोए जो फिल्म बन रही बिन रोए है, आंसू। हाँ, उसमें एक सीन था कि वो कब्र थी, बार उस पर खड़ा हूँ और मैं जैसी कब्र देखी, हालांकि पहले भी मैंने कब्र के सीन बहुत किए, मगर ठक करके मेरी आंख से आंसू गिर गए, फौरन, बिकॉज वो अम्मी से एकदम मुझे दिमाग में आ गई। तो वो बड़ा होता है, और अकेले आप बैठे हो या वैसे बैठे हो, अचानक एक ख्याल आ जाएगा आपको, लेकिन वो जिनके साथ होता है उनको पता चलता है। और वो उसी वक्त वो सही कहते थे सब, बेटा जब नहीं होंगे ना तब पता चलेगा। और ये बिल्कुल सही है। और वो पता क्या चलता है वो आपको खुद पता होता है अंदर, वो किसी को आप समझा हाँ, भी वो नहीं ये नहीं कि सकते। अगर आप काम कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप काम छोड़ देंगे या आप दुनियादारी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपके अंदर एक फीलिंग जो होती है ना, वो बहुत अजीब होती है। ऐसे लगता है जैसे कि कोई साया सर से उठ गया हो, बिल्कुल ऐसे वही लगता है। लगता है।
हुमायूं सईद जो आज है, आपकी जो तरबियत हुई थी उसमें किसका ज्यादा हाथ था? अम्मी का, अब्बू का, फैमिली का? अम्मी अब्बू का ज्यादातर। हाँ बिल्कुल। और खुद अपने आप में क्या ज्यादा देखते हो, किसको ज्यादा देखते हो? अम्मी अब्बू दोनों को ही। दोनों बराबर? हाँ, कुछ उनकी चीजें हैं, कुछ उनकी अम्मी चीजें की नरमी है, हैं। अम्मी की नरमी है। अब्बू की क्या चीज और वो है? जो एक ना वो जो अम्मी डरती थी अब्बू से, वो भी एक अजीब था। तो छोटी बहुत थी अब्बू से। मेरे ख्याल से जब उनकी शादी हुई तो अब्बू was 42 और अम्मी was 16। वाओ। लेकिन ऐसा हुआ, खैर बहुत फर्क था। बहुत फर्क था। तो मैं अभी 40 हूँ या 42 हूँ, तो मेरा वक्त आ गया शादी का। मजाक करो। तो मतलब कि मैं अब क्या कह सकती हूँ उसको? बस ठीक है ना, थोड़ा सा कुछ और बोले ना। हाँ तो ठीक है। तो मैं इसलिए ऐसी मुझे बातों पे आ बताओ गया, मैं कि खुद ही आ जाता हूँ ऐसी बातों ये पीछे हो रहा है। मैंने कहा जरा उसको। बिन रोए आंसू का बताओ। हाँ। दिस एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर इट। हाँ, सब इस इंतजार ईद कर पे, रहे हैं। इस ईद पे हाँ रिलीज होगी इंशाल्लाह। बिन रोए आंसू कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। ठीक है। और कैसी आपके तवक्कुआत पे फिल्म उतरेगी नहीं उतरेगी? देखो फिल्म जो है वो, एक तो ये कि ऐसा जॉनरा अभी कोई और फिल्म बन नहीं रही है। एक ड्रामा, और हमारी ये स्ट्रेंथ है ड्रामा टाइप जो Love stories. जॉनरा है, लव स्टोरी या जो भी हमारे जो सीरियल्स बनते हैं, तो उसी किस्म की एक स्टोरी है। गुड स्टोरी लाइन, सीरियस फिल्म है, और उस तरह की बहुत मसाले उसके अंदर नहीं है, मगर एक अच्छी रोमांटिक साफ सुथरी फैमिली। यश चोपड़ा टाइप? हाँ, बड़ी फैमिली ओरिएंटेड इस किस्म की, जैसी 70s में 80s में हमारी फिल्में भी बनती थी। हिस्टोरिकल फिल्में नहीं बोलते थे क्या, बड़े हिस्टोरिकल फिल्में की, वो वाली फिल्म। मुझे बताओ कि पिछले दिनों में बहुत ही बातें हुई कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में एक रिवाइवल आई है, सिनेमा का रिवाइवल आया है, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, एक रिवाइवल है सिनेमा का। असल में रिवाइवल आया तो है एक तरह से, हिम्मत बन गई लोगों की फिल्में बनाने की लिए। हिम्मत हाँ, बन गई। जो पहले ना थी ये नहीं, सिनेमा प्लेक्सेस हिम्मत नहीं वगैरह थी। से भी फर्क पड़ा है? ये जो हाँ, सिनेमा बिल्कुल हाउस पड़ा है ना, पड़ा आपको ऑडियंस मिल गई ना। पहले आपको ये नहीं समझ में आता था आप बनाएं किसके लिए। इसके बावजूद हमारे जो एक्टर्स हैं, क्या उनको ज़रूरत महसूस होती है इंडिया में फिल्में लेने की, या ये होता है कि बस काम है, जहाँ पे अच्छा काम मिले इंसान काम ले ले, ठीक है, लेकिन जो ही इंसान इंडिया में काम ले ले या इंडिया में आपको एक लीड रोल मिल जाए तो आपका जाहिर बात है मॉनेटरीली आपकी वैल्यू बढ़ जाती है? बिल्कुल ऐसा है। देखो, बड़ी इंडस्ट्री है, और वो इंडस्ट्री बड़ी तो हॉलीवुड भी है। हॉलीवुड का इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वो इंडस्ट्री है जो हमारे घरों में बचपन से है, हम लोग देखते आए। हम लोग देखते आए, ये रीज़न है। तो जब हमारा कोई भी बंदा जब वहाँ जाता है और जाके वहाँ पे काम करता है तो वो ज़्यादा नज़र भी आता है। वो जाहिर पूरी बात है, दुनिया हम में लोग फिल्म मुतासिर चलती ज़्यादा है। बॉलीवुड से हैं। हाँ, मुतासिर हैं इसलिए कि वो बड़ी इंडस्ट्री है। और मुतासिर हम कभी ना होते कि अगर कोई और कहीं और की इंडस्ट्री होती तो हम, क्योंकि हमने देखी ही नहीं या देखते कम है तो हम नहीं होते। इवन हॉलीवुड में जाए ना तो इतना नहीं है जितना बॉलीवुड में जाके कोई वो बड़ी फिल्म इसलिए बना कि दे। हम लोग बचपन से अब देखते माहिरा रहे। भी गई है, सुना है कि माहिरा ने अब माहिरा शाहरुख के साथ कुछ शाहरुख फिल्म के है, साथ सुना रईस है। वो कर रही हैं, और फवाद गए हैं, और अली जफर, इमरान अब्बास, इमरान अब्बास, बहुत सारे हमारे, बहुत सारे लोग। मिकाल जुल्फिकार का भी मैंने सुना है। नहीं, और उसने भी की एक दो फिल्में, एक मैंने भी की थी। तो लोग जाते हैं और अच्छा है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। एक्साइट होते हो कि अगर इंडिया से कोई ऑफर या नहीं, मुझे इंतजार करते हो अभी या मेरा नहीं? मुझे एक और आई थी, अभी एक ऑफर थी, बट वो मैंने नहीं किया। अब इतनी कोई खास एक्साइटमेंट मेरे लिए नहीं है अब, बिकॉज मैं सिर्फ एक्टिंग अब करता नहीं हूँ, मेरे पीछे you have other dreams. हाँ, नहीं, मैं अगर चले भी जाऊँ, फर्ज करो 2 महीने के लिए मुझे इंडिया जाना हो और जाके कोई फिल्म करनी हो, तो मेरी कंपनी पीछे से जो मेरे साथ इतने लोग हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है। ये कैसे बना सकते? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने जो पहले सवाल एक पूछा था कि अगर एक बड़ी फिल्म बनानी है, ठीक है, समझे कोई बड़ी फिल्म बनाए, एक पीरियड पीस बनाए, और चलो पीरियड पीस बनानी है तो उसमें हाँ इंसान कह के रियलिस्टिकली स्पीकिंग
6 crore, 7 crore, which is a huge budget for Pakistan, right? Even more than that, it's nothing for India. अब how does that film become big? वो फिल्म और वो बंदा अपने कॉन्सेप्ट पैसे से कैसे होगी। रिकवर? वो अगर उसके ऊपर 6 करोड़ लगने थे और आपको जो जो उसमें रिक्वायरमेंट थी अगर उस 6 करोड़ में पूरी हो रही है तो फिल्म बड़ी तो देख के होगी ना कि वो इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट कैसा है उसका, या वो फिल्म यानी कि लोग देखेंगे तो हाँ बड़ी देखेंगे तो बड़ी होगी, और जितना ज्यादा देखें और जितनी वो अच्छी होगी उतनी ज्यादा ऊपर बड़ी से मेरा मतलब है कि प्रोडक्शन के हवाले से देखो प्रोडक्शन आप दे सकते हो 6 से 7 करोड़ में अच्छी, मतलब Period ये based गाने शाने अगर आप निकाल दें तो गाने निकाल के? पीरियड मुश्किल है। उसके लिए कितना अच्छा, उसके लिए क्या चाहिए? जैसे गानों की कॉस्ट है, गानों की शूटिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और आर्ट डायरेक्शन कॉस्ट जब आप पीरियड पे जाते हैं तो उसकी बहुत कॉस्ट। अच्छी पीरियड पीस मेरे फिल्म हिसाब गानों से के साथ पाकिस्तानी 15 करोड़ से 20 करोड़ रुपए की 15 से 20 एक अच्छी गानों वाली पीरियड पीस। ठीक है। अब वो पैसे 15 वापस, करोड़। वो पैसे इंसान वापस कैसे बनाए? 20 करोड़ तो इंसान सिर्फ इतने तो हमारे पास सिनेमा प्लेक्सेस ही नहीं है। सिनेमा पूरी हॉल दुनिया में लगाए ना, पूरी दुनिया में लगाए, पूरी दुनिया में लगाए, उसको वर्ल्ड वाइड रिलीज करें। और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बढ़ती हुई, मजबूत होती हुई उस लेवल पे आगे जाके नजर आती है? टाइम लगेगा, कितना पहुंचेगी 5 साल। 5 साल? 5 से ठीक है, 6 दैट्स साल। नॉट टू बैड। हाँ स्क्रिप्ट्स के मयार पे आपने बात की, एक्टिंग का मयार मुझे बताएं, किसकी एक्टिंग का मयार इस वक्त आपको पसंद है बहैसियत हीरो या हीरोइन, मेल फीमेल एक्टर्स? अभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, सब अच्छे हैं। पता है चक्कर क्या है, उन्होंने भी अभी काम करना है कोई अच्छा, मतलब यहाँ तो मेरे सामने कोई ऐसा काम आया हो ना कि आप देख के बोलेंगे यार ये क्या कमाल हो गया यार, ये आ गया। होता क्या है कि आदमियों में भी नहीं, आदमियों में भी नहीं, ये सही बता रहा हूं मैं, हम सब रो रहे हैं। तुम मुझे मेरे काम को पीछे देख लो आप, कौन सा मैंने ऐसा काम कर दिया जो कि मैं खुद देख के बोलूं यार देखो यू नो चक्कर क्या है कि ऐसा काम करवाने वाले भी चाहिए होते हैं, यू नो। डायरेक्टर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई दुखी हुआ हूँ इस बात पे कि मेरे को कोई जिंदगी में कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं है, वो सब मिला हुआ है। लेकिन मैं, तुम अब बोलोगे कि यार अब ऐसी चीज, अब आपने दुनिया की जो हॉलीवुड की फिल्में देखती हो या वो सब देखें, यार वो फलानी फिल्म के अंदर वो अल पचीनो ने जो है वो उड़ा दिया, तो टॉम हैंक्स ने ये कर दिया, और वहाँ आमिर खान ने पीके में ये कर दिया, तो इसलिए कि वो सब कुछ मिला हुआ। आई थिंक हम सब अभी जितने भी हमारे भी एक्टर्स हैं वो सब ऐसी किसी चीज़ के इंतज़ार में कि वो मिले, वो चाहे अपने मुल्क से मिले या कहीं और से मिले। लेकिन आपको इंडस्ट्री में माहौल लगता है कि लोग करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं? और मैं सिर्फ राइटर्स की बात, एक्टर्स की, मैं टेक्नीशियंस की भी बात कर रही हूँ, मैं सेट की भी बात कर रही हूँ। क्या आपको लगता है वो माहौल है कि लोग चाहते हैं कि नहीं हम राइटिंग बेहतर करें, हम सेट बेहतर करें, कि आपको लगता है कि यहाँ पे लोग बहुत जल्दी मुतमईन हो जाते हैं? देखिए सब कुछ लोग चाहते हैं कि वो आगे लेकिन आपको लगता है वो काम है, एक माहौल नहीं वो बना कम है, हुआ? अभी नहीं बना हुआ, अभी वो माहौल नहीं फिल्म बना हुआ, का प्रोफेशनल पूरे तरीके माहौल से, पूरी तरह नहीं क्योंकि बना। होता है कि एक फिल्म करते हैं ना तो पैसे खत्म हो जाते हैं टीवी में कि यार मुझे पैसे लगता है। कहाँ से कमाएंगे, वापस भागते हैं आप टीवी की तरफ। ये मेरे साथ भी है, मैंने अभी 2 फिल्में बनाई हैं, तो वो 2 साल के अंदर भी फिल्मों को रिकवर करना प्लाना इतना काम है कि मैं 4 साल से टीवी पे नहीं आया, तो फिर आपको एकदम से आते हैं आप, क्योंकि कंपनी भी देखो ड्रामे जल्दी से 10-15 ड्रामे बनाने हैं, सीरियल बनाना है, चैनल के ऊपर मेरे ड्रामे चल रहे हैं बैक टू बैक, तो मुझे उसको इससे रिप्लेस करना है, ये सब मुझे देखना है, उसकी कास्टिंग करनी है, वो कास्टिंग में मसले हो रहे हैं फलाना, तो फौरन आपको उस पे आना। हाँ, वरना बाहर इंडिया में या जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं फिल्म की, सब कुछ सपोर्ट साल का एक फिल्म करनी है, उनको 50 वो भी एक स्क्रिप्ट आएंगे, network उसमें बना से हुआ वो है, उसको- देखेंगे कि यार ये वाला नहीं, मुझे ये करना है, ये वाला नहीं, ये करना है। एक एक चीज के लिए एक नेटवर्क बना हुआ होता है। हाँ, तो हमें ज्यादा काम करना पड़ता है पाकिस्तान में रह के, हर कुछ भी सक्सेसफुल कामयाब करने सरवाइव के लिए। करने के लिए हमें ज्यादा काम करना पड़ता है। ऑडियंस के सवाल, और स्कैंडल क्या चीज होती है? स्कैंडल क्या चीज होती है? स्कैंडल क्यों बनती है? स्कैंडल किन लोगों के बारे में बनती है? शरीफ लोगों के बारे में, शरीफ लोगों के बारे में। मासूमियत की इंतहा, हुमायूं सईद हमें ये जवाब देंगे ब्रेक के बाद। मासूमियत की इंतहा।
Welcome back to Weekend with Nadia Jameel with Humayun Said, the one and only इंतहाई मासूम. सदके में जाऊं हुमायूं शहीद, आप कितने मासूम हैं. बहुत. आपने बेचना है इसके अंदर जो कुछ भी है. ये बहुत ही अहम चीज़ है भाई, ये जी बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन कुछ लोग इसको सस्ते में बेच देते हैं, लेकिन है ये अहम. जिंदगी में सिर्फ ड्रामे और फिल्में बेची, उसके अलावा तो कुछ नहीं बेचा. बहुत मुश्किल काम, हाँ, वो बहुत मुश्किल काम. शुरू कीजिए. किसको बेचूं? सबको. भाई ये ले लो, ये मेरी तस्वीर है. आपको ये लगता है ये आपकी बच- तस्वीर है? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता क्या है ये. सोचो इसको, मैं हिंट दे रही हूँ. हाँ, लोग अच्छा, इसको, हाँ, लोग इसको कुछ तो सस्ते में बेचते हैं, सस्ते में बेचते हैं. बहुत सस्ते में बेचते हैं, हालांकि है अहम चीज. अच्छा, हमारे हमारे अपने मुल्क में मेरे ख्याल में इसका कारोबार कुछ ज्यादा होता है. कम पाया जाता है इसका, लेकिन कारोबार इसका कम पाया जाता है, लेकिन जब पाया जाता है तो ज्यादा बेचा जाता है कि नहीं? यानी कि डिमांड और सप्लाई का इसमें इशू है यहाँ पे हमारे मुल्क में, कि कम पाया जाता है और जो पाया जाता है लोग बहुत सस्ते में और जल्दी बेच देते हैं. ये क्या है? कम पाया जाता है और फिर सस्ते में बेच देते हैं. हाँ, तो घिस जाता है वो, क्या होता है? घिस जाता है. पता नहीं आपका घिस गया होगा. है क्या यार? ये क्या बात हुई? मुझे क्या पता क्या है? अच्छा, यू नाउ नो कि ये सस्ते में बेचा जाता है, कम पाया जाता है, ठीक है ना? ऐसी कोई चीज जो कम पाई जाए और सस्ती में बेची जाए, बेचना शुरू कीजिए. पहली दफा बेचने पर पैसे कुछ ज्यादा मिलते हैं, उसके बाद मेरे ख्याल में किसी भी कीमत में बिक जाता है. सही कहा है कि नहीं? हाँ, पहली दफा शायद ज्यादा महंगा बिकता है. रेडियो है. अच्छा, इसको बेच के खुश रह सकता है इंसान? इसको बेच के इंसान खुश नहीं रह सकता. तो क्या है भाई ये? और बेचता भी है बंदा, तुम कह रही हो. सस्ते में. चलो स्टार्ट सेलिंग. अब आप इस वक्त एक अल्लाह के मार्केटिंग, वास्ते इसको खरीद दो. आप इस वक्त एक मार्केटिंग मैन है. मुझे ये- दरवाजों पे मार्केटिंग इसने मैन सारी नहीं. जिंदगी मुझे बड़ा फायदा दिया, ये आपको भी देगा. और तो पता नहीं क्या चीज है ये. आपने कभी बेचा है? आपने बेचा है या आपने इस्तेमाल किया है या क्या, किस तरह? मैं पहले सोचूं तो सही है क्या जो मैंने इस्तेमाल तो ये लोग खरीदेंगे क्यों अगर यू हैव टू प्रिटेंड दैट यू हैव यूज्ड इट और समथिंग? दीज आर योर बायर्स, यू आर द मार्केटिंग मैन. सेल्समैन हो इस वक्त. यार मैं क्या चीज अपनी बेच सकता हूँ? ये मेरे ग्लासेस हैं यार, ये मैंने जब भी पहने ना, यूं लड़कियां टर्न होके देखती हैं. और सस्ती में आपके ग्लासेस सस्ते में बिकते हैं? मैं बेच उनके सकता हूँ बगैर आप सस्ते में खुश- यार. उनके मैं बगैर चाहता हूँ आप कि कभी ये खुश नहीं हो लोग सकते. खुश रहें और ये बंदे जो लेकिन हैं. अगर सोचें इस चीज को बेच के आप कभी खुश, पता नहीं शायद हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नहीं हो मैं सकते. बड़ा खुश होऊंगा अपनी ऐसी चीज बेच के. आप ये बेच के खुश ये होंगे? नहीं. यार ये क्या है? ये बेच के खुश होंगे नहीं होंगे? मैं ग्लासेस जो है ना अपने भाई ये बेच के अनमोल खुश. चीज है, अनमोल. आप ग्लासेस की बात कर रहे हैं, ये अनमोल चीज है. वो क्या है ये? ये आप बेचे तो सही. बेच नहीं बेच सकता मैं, मुझे पता ही नहीं क्या है, तो मैं बेचूं कैसे? आपने एक ऐसी चीज बेचनी है जो अनमोल है, हाँ. जिसके बगैर इंसान खुश भी नहीं रह सकता, लेकिन जो अक्सर इंसान सस्ते में बेच भी देता है. हाँ, महंगे में भी बेच देता है. अब हम वेट करते हैं आपके सेल्समैनशिप का. तो ये इसमें ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं करते कि ये मुझे दिखा के खरीदना है आपने कि बेचना है? क्या है? अंडे हैं क्या है ये? मेरे अंडे क्यों अनमोल दिमाग हैं? में नहीं आ रहा. हुमायूं सईद, आपको अंडे कहाँ, मेरे कराची लिए में बड़े से आए हो यार? अनमोल हैं. अंडे कहाँ से अनमोल हो गए? सीधी बात है, कौन से अंडे नहीं मैं मिल रहे इतना- तुम्हें? मेरा दिमाग ही नहीं जा रहा ऐसी किसी चीज के ऊपर. और अचानक ही जब एक दिमाग तुमने गया इतनी अच्छी है, बातें हो रही और थी नहीं, उसके नहीं, बीच में ये मुझे बताओ, डब्बा ला के रख मुझे दिया एक था. सर बताओ. हाँ, सही कह रहे हो, वैसे ये प्रोड्यूसरों का बड़ी जाती है. लेकिन तो मुझे एक सिर्फ एक बात, जब दिमाग गया भी है किसी अनमोल चीज पे जिसके बगैर आप खुश नहीं रह सकते, तो आपने अंडों का सोचा सिर्फ? नहीं मैं अब सोच रहा हूँ कि ऐसी चीज क्या हो सकती है जो, वो तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बगैर नहीं रह सकता. बताओ मत, हिंट दे दो बेशक.
मदद कर सकती हूँ, बता नहीं सकते। ये लो। ले, इज्जत बेच सकते हैं। क्या लोग बेचते हैं ये 2-3 दफा इस चीज़ की दिमाग कोई- में आया था मेरे, मगर मैंने बोला नहीं। क्या? ये एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ये कोई चीज नहीं है। लाइक अंडे आप बोल रहे हैं, ये हाँ, एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया, मतलब सॉलिड चीज नहीं है कोई। हाँ, काफी मदद कर ली है। लेकिन मुझे बेचने को दिल नहीं कर रहा। सारा चक्कर ये है। नहीं जा रहे थे बेचने हाँ, को, यहाँ सिर्फ ये होता ना कि हाँ ये बता दें कि ये क्या चीज़ है। तो आप इसको अपने पास रखना चाह रहे हैं। नहीं, मुझे पास नहीं रखना, पता नहीं क्या। इस चीज से डर लग रहा है आपको? ये कुछ होगा ही नहीं यहाँ तो। अरे भाई, रखनी है अपने पास, नहीं रखनी है, फैसला कर लो अब। नहीं नहीं, मुझे आप लोग ले लें। चाहिए किसी को ये? किसी को चाहिए? इनका यार हुमायूं इतना सख्त डर रहा है इस वक्त इस चीज से। बोलो आपने ये चीज बेचनी है तो बेचें, रखनी है तो रखें, लेकिन आपको फैसला जल्दी करना पड़ेगा हुमायूं, ताकि तो आगे मुझे बढ़ दिखा दो, मैं रख लूंगा। सकें। नहीं, आपको दिखाए बगैर कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो आपको दिखाए बगैर करने पड़ते हैं। ये तो जैसे होता है ना, किस तरह के बेबी आया तो भाई गर्ल है कि बॉय है, यू जस्ट हैव टू, जो भी आता है यू हैव टू जस्ट डील विद इट, है ना? ऐसी चीज है। क्या है ये? वक्त, टाइम, वक्त, घड़ी? टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए। चाहिए? दे दो यार, मुझे दे दो। दे दे। गुड डिसीजन, गुड डिसीजन। अब इनको दिखा दें। मैं बड़ी खुश हुई हूँ आज, पहली बार मैं खुश हुई हूँ कि हमारे स्टार बेच नहीं सके एक चीज को। ये मैं पहली बार खुश हुई हूँ कि वो नहीं बेच सके, वरना जब नहीं बेच सकते हमेशा मैं कहती हूँ वो हार गए, लेकिन आज ये ना बेच के जीत गए। जीत गए, शुक्र है। दिखा दें इनको, दिखाओ भाई। सभी आप मोड़ के दिखा दें। ये नहीं बेच सके कि इनके अंदर वो ज़मीर है, अभी बिल्कुल वो है, और ये बिल्कुल, पाकिस्तान वाकई के में। वाकई ग्रेट हीरो हैं। ये ज़मीर ही है। देखा? बिल्कुल मोड़ने से पहले मुझे दिमाग। लेट्स कम बैक। ठीक है, खुश प्रोड्यूसरान। स्कैंडल क्या होता है? ये चीज क्या होती है? बताओ। मेरे तो कभी आज तक कोई हुआ ही नहीं। तो मेरा हुआ है ना, तो मुझे पता नहीं है कि कभी होता हुआ क्या है। स्कैंडल्स हुए हैं? नहीं, मेरा खुद ही मैं सुनता हूँ कि मेरी शादी करवा देते हैं ये लोग, कभी फलाने से कि आयशा खान से मेरी शादी हो गई है। सुनने ये में भी आया आज कि आपके हुए हैं। मैं खुद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आई थिंक स्कैंडल क्या एक होता है? आदि फॉलो किया होगा। स्कैंडल क्या होता है? स्कैंडल को किस चीज को स्कैंडल कहेंगे? तो भाई मैं तो खुद बता रहा हूँ, मुझे एक इश्क था कभी। नहीं, वो तो कभी इश्क तो हाँ। वो इश्क जो असली इश्क था हाँ। वो तो कभी सामने ही नहीं आया। हाँ, और मैं खुद बता रहा हूँ कि हाँ मुझे लड़कियां अच्छी लगती हैं। उसके तो बाद ये कितनी स्कैन- दफा इश्क हुआ? उसके बाद इश्क नहीं हुआ। कि वो क्या होता है फिर आपको जो होता है? प्यार होता है ना, कहता हूँ मैं सबसे प्यार करता हूँ। सबसे प्यार करते हो? बीवी से भी प्यार, लड़कियों से भी प्यार, शादी लोगों के से बाद प्यार, काम से प्यार। आदमी को हम्म। दूसरी लड़कियों को दूसरी गर्लफ्रेंड्स बनानी चाहिए कि नहीं? जाहिर है नहीं बनानी चाहिए, बहुत बुरी बात है। दोस्त होनी चाहिए और उन दोस्तों से ही प्यार करें, और ऐसे ना उनको बोलें यार हम भी शादी करेंगे, या ऐसे कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। बुरी बात है। बहुत बुरी बात है। आपने कभी बुरी बात की है? नहीं। आप मत हंसा करें। मैंने नहीं वो की। कोशिश करो कि हंसो मत। इतने बड़े एक्टर हो, अब ये ना मुझे हंसी आ जाती इतने है। बड़े एक्टर हो, झूठ बोलते हुए तुम्हें सिर्फ हंसी आती है। नहीं ना, शर्मिंदगी, ऐसा नहीं है। शर्मिंदा होते हुए तुमने खुद कहा है, हाँ, शर्मिंदा होते हुए हाँ, आती मैं है। शर्मिंदा होते अब हुए क्यों आती है। शर्मिंदा हो रहे हो ये कहते हुए? नहीं। इसलिए कि ये बातें करता हूँ ना, वो शर्मिंदगी क्यों? होती है। तो कितने मेरे दोस्त ऐसे हैं ना, बहुत सारे, तो क्या किस किस्म के दोस्त हैं जो जो इस तरह की जिनकी चीजें करते girlfriends हैं? हैं, शादी होने के और बावजूद। आपकी कभी कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती, कभी नहीं रही? नहीं, मुझे वैसे ही प्यार है सबसे। मुझे बच्ची बहुत लगती हैं सब। लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बन के मुझसे मरना है, वो तो मार दें। जाहिर है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये सैम के डर से नहीं गर्लफ्रेंड बनाते हैं कि वैसे ही? क्योंकि डर ये से नहीं बनाता। सैम के डर से नहीं बनाते। ये बिल्कुल सच बात है। वरना बना मतलब देते। मुझे फर्ज करो सैम बोले यार कितनी अच्छी लड़की, दोस्ती कर लो इससे यार,
और जाओ इसके साथ घूम फिर के आओ, दुनिया घूम अबे के आओ। यार तो सैम मैं बोलूंगा पागल है कि वो ये "Okay." कहेगी, लेकिन समझो नहीं, अगर कहे तो मैं चले जाऊंगा। नहीं, समझो एक लड़की पसंद आए, ठीक है, और चक्कर चलाना चाहो उसके साथ, तो सैम की डर की वजह से चक्कर नहीं क्या होता है? अबे हुमायूं, अच्छा खैर, मुझे अब तक नहीं अबे समझ आया, डिटेल्स में चक्कर जाओगे चलाना- चक्कर क्या होता है? चक्कर चलाना बड़ा गलत काम है। आप एक लड़की को बोलो कि हाँ मुझे आप पसंद है, और वो आपको बोले कि आप मुझे पसंद है, तुम्हारी दोस्ती हो गई। मुझे तो कभी नहीं बोला आपने कि मैं आपको क्यों नहीं नहीं पसंद। यार, आप पसंद कभी है, क्यों जिंदगी भर तुम नहीं तो- बोला मुझे। तुम तो मेरी दोस्त हो ना। यही पकड़े गए। नहीं, मैंने पकड़ा दिया पकड़े तुम्हें गए। जान के, मैंने कहा तुम पकड़ ही लो कम से कम, ताकि ठीक ये है, बात क्लियर ठीक है, हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ। तो ये जो गैर मामूली दोस्तियां हैं, ठीक है, जो मेरे से नहीं हुई, मेरे ख्याल में सानिया से भी ऐसी दोस्ती कभी नहीं हुई, स्पेशल दोस्तियां हैं, जो खास दोस्तियां हैं, जिसमें आप जाके वाजे तौर पे ऐलान मुझे करते वो हैं। खास दोस्तियां भी ऐसी बनानी पड़ती हैं। जो है बस खास समीना को तो दोस्तियां ऐसे वो बताना पड़ता है खास मेरी दोस्त। दोस्तियां वो दोस्तियां होती हैं, आप ये कहें, वो कितनी हुई हैं अब या जवानी में होती थी, अब नहीं होती। जवानी क्या मतलब? बचपन, जवानी, अब आप मैं अभी अपने भी जवान हूँ, मुझे ए! भाई, लड़की को देखता हूँ तो मुझे अच्छी लगती है अभी भी। यानी कि अब भी मुमकिन है। क्यों नहीं मुमकिन यार, दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। मुझे अभी भी किसी से इश्क हो सकता है। तो इतना डर नहीं है समीना का, इसका मतलब है आप में। बात डर की नहीं है, इश्क होने को तो यार ये अंदर से एक फीलिंग होती है ना भाई। ये तो खुद ब खुद हो जाती है, कब हो गया यार, शिट क्या करूं, हो सकता है। तो अब दो नतीजे हैं। एक तो ये कि हुमायूं और मैं बड़ा इंतहाई क्लियरली बता रहा हूं सबको भाई, सबको मुझे ठीक है। किसी से भी इश्क हो दो सकता है, मैं कभी मुझे भी। दो चीजें समझ में आई हैं। एक तो आप इंतहाई मासूम इंसान हैं, और दूसरा आप इंतहाई बेबस इंसान हैं। बेबस क्यों? बेबसी है ना ये आपकी, क्या हो सकता है वो शिट। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये इश्क बेबसी हो सकता है। बिल्कुल, हाँ, और हो चुका हुआ है। हो चुका हुआ भी है। तो मासूम और बेबस, मासूम और बेबस। इसीलिए लड़कियों का दिल टूटता है। वो आपकी मासूमियत और आपकी बेबसी को देखती हैं और लेकिन कहती इस हैं, वजह से प्यार भी होता है कभी कभी। हाँ। इस बात पे "हाँ, आपने दिल भी कितना बहुत मासूम है, कितना बेबस है। सीरियसली होता है। अच्छा, जो इंडस्ट्री में बताएं सबसे बड़ा डॉन कौन है? सबसे बड़ा सॉर्ट ऑफ जिसको आप सोचते हैं, देखते हैं कि डॉन, यानी कि हु इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री? या कोई है ही नहीं हमारी इंडस्ट्री में? नहीं, आजकल जिसके साथ सक्सेस जाती है, ये तो लोग मुझे डॉन पुकारते हैं काफी ज्यादा। ओ देखा, I knew it. नहीं, मगर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हूं या नहीं आप, हूं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेरे से इस लोग फील्ड कहते में हैं। बहुत से मैंने बड़े इसीलिए लोग हैं। एक्चुअली पूछा था, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि हुमायूं है। हाँ, तो मुझे डॉन के नाम से याद आया, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता कि मैं डॉन हूँ या फलाना हूँ, लेकिन वो ऐसे कहते हैं कि हाँ ये हर चीज़ के अंदर है, प्रोडक्शन भी है, फलाना भी। खैर, लेकिन मेरे ख्याल से सलमान इकबाल जो ARY के हैं, ओके, जिस तरह उनको मिल रही है, इतना उनका बड़ा सब कुछ है, सारा कुछ वो या उनको इमरान भी खान बोलते थे हैं। अपने जमाने में, ही वाज अ बिग डीवा, अ बिग, वो एक अलग चीज़ होती है। मेरे ख्याल डॉन आ जाता है वो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में, ओके, कि ये काम और ये मैं ये माफिया करूंगा, मैं टाइप। करूंगा, माफिया और फलाना। खैर ऐसा तो है ही नहीं है, माफिया वाफिया, मैं माफिया हूँ। वो डॉन किसी और एंगल से बोलते हैं, कि मेरे ख्याल से वो इसलिए बोलते हैं जो लोग ऐसी, बॉस आप तो डॉन है, कि वो इतना काम कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। लेकिन मेरा लेकिन वो मतलब सब एक ज़्यादा- मेरा कोई मतलब ऐसा ज़्यादा- है नहीं हमारे उसमें। मेरा मतलब ज्यादा वो है ना, वो क्या होता है, वो जो होता है एक प्लेयर जो नहीं होता, जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा, मैं तो बहुत मासूम हूँ। और बेबस। हाँ, इस पे तो- मासूम और बेबस। मासूम और हुमायूं सईद हमें ये जवाब देंगे ब्रेक के बाद। मासूमियत की इंतहा। How important is it to look good? Self grooming and बहुत अच्छा important लगना, ओनली बिकॉज आप एक्टर हैं, कि वैसे भी बचपन से ही शौक है? नहीं, मुझे अच्छे कपड़े पहनने का जरूर शौक है, लेकिन ये बीच में बहुत मतलब खत्म हो गया। वो ऐसे हुआ कि मैं इतना ज्यादा, हम लोग ये जो ड्रामा और काम कर रहे होते हैं उसके अंदर हर वक्त हमें कुछ ना कुछ खास पहनना पड़ता है। तो मेरा हो ही गया था बीच में कि बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया था, कि मेरा दिल करता है मैं शॉर्ट्स में चले जाऊं और पजामाज में सफर करूं जहाज में, इस तरह का
मेरा रहेगा। मैं ऑफिस भी जाता हूँ, मैं जीन्स में जाता हूँ, नो टी शर्ट पहन के, या कभी किसी दिन मैं इस तरह अगर चले जाऊँ तो लोग बोलते हैं आज कोई मीटिंग होगी इसकी जरूरत। तो अच्छे कपड़े पहने हो, लेकिन मैं बहुत कैजुअल रहने वाला बंदा हूँ। हाँ। हुमायूं, सबसे ज्यादा खौफ किस चीज से आता है जिंदगी में? What scares you? किस चीज से डर लगता है? जो चीज़ आपकी है वो आपसे छिन जाए। और क्या चीजें हैं जो आपको लगता है आपकी हैं? फैमिली। फैमिली। चीजों से नहीं लगाओ। नहीं प्रोडक्शन हाउस, चीजें, नहीं, ये तो बस फैमिली। ये ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से इज्जत, एक रिस्पेक्ट है जो उसका वो रहनी चाहिए आपकी। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मैं इनको बहुत मजाक में लेता हूँ, जैसे ये आ जाते हैं स्कैंडल्स वगैरह, इनका कोई वो लेकिन नहीं actually है। एक- लेकिन ये एक जो मेरी बिल्कुल। जो रिलेशनशिप्स हैं मेरे बने हुए, जो मेरी दोस्तियां हैं इसी फील्ड में मैं बताऊं या वैसे भी, तो वो मुझे अगर वो किसी का दिल मुझसे दुखा हुआ हो, या वो बोले कि यार इससे नहीं मिलना, या मैं कभी मेरे पे ऐसा वक्त ना आए कि कोई मुझसे उस लिहाज से नफरत करे या बोले कि यार ये सही बंदा नहीं है, या मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है। इसलिए मैं वो जो शर्मिंदगी है ना, मैं हमेशा अपने आप को क्लियर कर रहा होता हूँ कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे खुद एहसास हो जाता है अगर मैं किसी के साथ कुछ ज्यादती करूँ भी गलती से भी, तो मुझे ये एहसास रहता है कि यार मैंने ये ज्यादती की थी, वो मेरे जहन में रहती है। और मैं जाके उस बंदे से माफ़ी मांग लेता हूँ कि हाँ ये मेरी गलती है। और मैंने किया हुआ है ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा, चाहे वो किसी से भी, दोस्त के साथ किया ह्यूमिलिटी हो। बहुत है आप में, आर्जी बहुत है। ये कभी सर पे नहीं चढ़ा, शोहरत नहीं सर पे चढ़ी, पैसा नहीं सर पे चढ़ा। हालांकि पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार्स में से आप एक हैं। हाँ, पता नहीं मुझे कभी हमेशा नहीं, ऐसे होता सर है नहीं कि फूला कभी, एरोगेंस नहीं आया आप में कभी? माँ भी इतनी मेहनत से आया है, जा भी सकता है, बट चले गया तो कोई बात नहीं, अपनी कोई गलती होगी। हर चीज़ का मेरे पास एक रीज़न होता है खुद ही सोचने के लिए कि हाँ अगर चला गया तो अपनी गलती से जाएगा, पॉलिटिकल या है? इज्जत गई तो अपनी गलती से जाएगी। पॉलिटिकल है नहीं, मतलब? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। जो इर्द गिर्द का एक जो मुआशरा है, माहौल है, उससे कट के रहते हैं, मतलब कि जो जो हो रहा है मुल्क में कोशिश करते हैं उससे कट के रहें। हाँ, ऐसा तो नहीं कि मैं कोशिश करता हूँ उससे कट के रहूँ, मतलब मुझे फिक्र ज़रूर होती है कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे होने चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है कि टूरिज्म नहीं है यहाँ पे, ये सब मैं इस किस्म की चीज़ें मुझे, मैं भी चाहता हूँ मेरा मुल्क जो या है, दहशतगर्दी है, लड़ाई झगड़ा हाँ है, ये दंगा है, ये फसाद सब है। नहीं होना चाहिए। कभी सोचते हैं कि इस मुल्क को एक बेहतर जगह बनाने के लिए औरों को क्या करना चाहिए, या ज़्यादातर आप यही सोचते हैं कि नहीं आपको क्या करना चाहिए और मुझे अपने आप में ही लगे रहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से हम सबका फ़र्ज़ बनता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको सिर्फ आप पॉजिटिव सोचे ही ना तो यही बहुत है। आप अपने बारे में भी पॉजिटिव सोचें, आप लोगों के बारे में, आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाएं और वो आप फैलाना शुरू कर दें सिर्फ सब लोगों में कि यार तुम्हें इसको माफ़ कर दो, इसने तुम्हारे से ज्यादती की, इसको माफ़ कर दो। यही चीज़ आप करना शुरू कर दें तो वो खुद ब खुद वो मैसेज जो है कहीं और भी पहुंच जाएगा। जो आपके साथ लोग हैं वो पहले उनको तो सही कर लो, या खुद सही हो जाए। खैर ये बिल्कुल बिल्कुल इतने लड़ाई झगड़े हम खामा खा में, जेलसीज बहुत है, हम खामा खा में दूसरे की कामयाबी का टेंशन ले लेते हैं। हम वो तो शिट यार ये बन गया, तो ये क्यों? तो पहले ये चीजें हम खत्म कर लें, हम खुद ब खुद सही हो जाएंगे और इसी तरह सब सही हो जाएंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, पहले खुद तो सही हो जाओ, जो अंदर 10 चीजें चल रही हैं, जो कि एक जिंदगी भर का काम है। हाँ यू कैन ऑलवेज कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। बिल्कुल। सवाल। many dramas in Pakistan and you did a film मैं एक दिन लौट के आऊँगा, then बॉलीवुड में भी आप काम कर चुके हैं। we wanna know कि आप next क्या plans हैं आपके, where you see yourself in future? अभी मैंने 4 साल टेलीविजन छोड़ दिया, मैं हूँ शाहिद अफरीदी बनाई। मैं अपना एज एन एक्टर बता रहा हूँ, ठीक है? एज एन एक्टर मुझे फिल्म की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा है अब, और मैंने अभी मेरी 3 फिल्में जो आ रही हैं, 4 बल्कि फिल्म्स हैं जो आ रही हैं, और ये बड़ी बात है कि इस इंडस्ट्री में जहाँ पे इतनी फिल्में नहीं बन रही तो उसमें मेरी एज एन एक्टर 4 फिल्में आ रही हैं, और चारों जो हैं वो अच्छी फिल्में और बड़ी फिल्म्स हैं। तो ये तो हो गया एक्टिंग का।
और दूसरा ये कि जैसे मुझसे बहुत पूछ रहे थे कि इंडिया जाके, जो आपने बोला फिल्म की मेरा आगे फ्यूचर मेरा नहीं है, मेरा इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तानी फिल्म्स में काम करना है और यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर बनाना है, एज अ प्रोड्यूसर अपना रोल प्ले करना है, और मैं कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने पहली फिल्म की हिम्मत कर ली थी, मैं हूँ शाहिद आफरीदी की, तो यही है। और पता है एक सैयद नूर साहब थे जो बहुत रोमांटिक फिल्में बनाते थे, एंड ही यूज्ड टू एक लिहाज से, जैसे उन्होंने पंजाब को फिल्म किया है, बहुत कम लोगों ने, मेरे ख्याल में अक्रॉस द बॉर्डर भी बहुत कम लोगों ने पंजाब को ऐसे दिखाया है जो पंजाब की असलियत हकीकत है। वो अलग बात है कि उनको वो टेक्निकल फैसिलिटीज़ नहीं मिली, वो जो भी नहीं मिली जो आज जो भी बॉलीवुड में मिलती है हर चीज़, लेकिन ही वॉज रियली अ विजनरी इन टर्म्स ऑफ रोमांस। The second person I see in the industry really, and एक तरह से it's different because आप एक डायरेक्टर नहीं, एक प्रोड्यूसर हैं, लेकिन आप में वो सेंसिबिलिटी है जो कि एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्टिक कमर्शियल फिल्म हमारे आवाम तक पहुंचा सकती है। और मेरी नज़र में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इंडस्ट्री में मौजूद हैं जिनमें वो, यश चोपड़ा जो थे ना, उनके बारे में एक चीज़ है, एक बात मुझे याद है, बहुत पर्सनालिटीज आपकी मुझे मिलती जुलती लगती हैं, आप में वो कुव्वत है टू मेक सिनेमा ऑफ दैट लेवल इन पाकिस्तान। सो व्हाट इज स्टॉपिंग यू राइट नाउ? नथिंग। When are we going to see that level of film from you? Soon इंशाल्लाह। Soon? मैंने बोला 2-4 साल लगते हैं, बिकॉज पूरा अभी, Because I really think that the actually producers में it's I can only see you, because जो बाकी producers हैं जो कि बहुत अच्छे producers हैं, लेकिन उनमें या तो बहुत वो कमर्शियल हैं, बहुत पैसे के बारे में सोचते हैं सिर्फ, ठीक है, या वो टोटली क्रिएटिव साइड पे हैं। आप में ये है कि आप में वो आइडियलिज्म है जो कि एक अच्छी फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होता है, एक अच्छी आर्टिस्टिक, मतलब फिल्म चल रही है दिमाग में ना, वो बहुत कम प्रोड्यूसर्स के दिमाग में फिल्म चलती है। बहुत कम प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो जिनके अंदर पूरी वो रील चलती है, म्यूजिक ऑन हो जाता है, जिनका दिमाग डायरेक्टर्स की तरह भी चलता है, एक्टर की तरह भी चलता है, और है वो प्रोड्यूसर। नहीं ये बिल्कुल ठीक है, मेरा वाकई दिमाग ऐसे चलता है। बस यही है कि मैं, क्योंकि फिल्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें कामयाबी बड़ी ज़रूरी है मिलना, तो उसको जो आप सोच रहे हैं वो उस तरह हो जाए, तो उसी से आप सीखते हैं, कि मैंने ये सोचा था और मैंने इस तरह बनाई और ये लोगों को अच्छी लग गई। जैसे आफरीदी थी, कि आफरीदी में गलतियां बहुत होंगी, लेकिन आफरीदी का एक स्ट्रक्चर था, लोगों को समा हो, मैंने बोला आखिरी के अंदर लोगों को ना चीखे मारनी है, और लोग है ना खुश हों, और लोग उसके मैच के अंदर घुस जाएं, और आखिर में चाहे वो मैच अच्छी क्वालिटी का इतना ना शूट हुआ हो या प्लान, लेकिन वो उसके इमोशन के साथ अटैच हो जाए। बिल्कुल। और वो मैंने देखा सिनेमा के अंदर, मैंने कहा ओके आ गया ये चीज़, तो इसी तरह मैं अभी कॉमेडी फिल्म बना रहा हूँ, तो अब जैसे हमने सोचा हुआ है भाई हर बंदा कॉमेडी फिल्म बनाता है ना, लोगों को हंसी नहीं आई तो पता चले गुदगुदियां करनी पड़े उनको पीछे बैठ के, खैर। लेकिन अब जैसे अब हमने सोच लिया, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि लोगों को हंसी आएगी, यार इस पे तो लोग गिर जाएंगे, फलाना हो जाएगा, फलाने सीन पे ऐसा हो जाएगा। तो अब ये चीज़ है, अब यही एक्सपीरियंस होता है कि जब आप सिनेमा में बैठेंगे और लोग सारे बैठे होंगे, तो वो अब पता लगेगा कि मैं कितना जो सोच रहा हूँ, क्या वो मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, या जो नदीम सोच रहा है या बासे सोच रहा है, या हम दूसरे लोग सोच रहे हैं। बिकॉज एक्चुअली एक तरह से आप इंडस्ट्री जो तो हमारी है, लेकिन उसको आप एक तरह से यू आर गिविंग इट रीबर्थ, यू आर बिल्डिंग इट इन अ कंप्लीटली न्यू वे, यू आर पायनियर्स। और इंशाल्लाह जो 10, 20, 30 साल बाद हमारे फिल्म मेकर्स होंगे, you guys will have been the pioneers for this new wave of cinema that is going to be in Pakistan. इंशाल्लाह बस अल्लाह करे, वही बात है कि हमें वो कामयाबी मिलती जाए और ये हिम्मत रहे हम में कि हम ये फिल्म्स बनाते वो तो आप में रहेगी इंशाल्लाह, आई एम प्रीटी श्योर। आखिर में, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू से टू यंग मेन एंड वुमेन इन पाकिस्तान जो आपकी तरह ख्वाब देखते हैं, ठीक है,
और उनको लगता है कि मुश्किल है, उनको आप क्या मशवरा देंगे? मैं मशवरा ये दूंगा कि जिंदगी में जो भी आपने करना हो ना, उसके पीछे लगे रहें, उसको छोड़े नहीं। हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए और होप कभी खत्म नहीं होता। सब कुछ मिल जाता है। मैं हैरान हूँ, मैं बोलता था कि मेरे जहन में होता था कि मैं सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हूँ। अब मैं अभी उतना बड़ा ना भी रहूँ, 10 और हो जाए, मैं ये नहीं, लेकिन वो दिमाग में होता था मुझे बड़ा बनना है, बड़ा बनना। बोलता नहीं था मुझे बड़ा बनना है, ऐसा नहीं कहता, बहुत अंदर था दिमाग में। और वो बन गया मैं। और ये आ गया कि वन ऑफ द कि आप बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनमें मैं भी एक हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ने वो दिया, जब आपने सोचा और उसके लिए मेहनत, उसी को सोच के अब मैं यही जो सोच रहा हूँ कि मैं वाकई यश चोपड़ा बन जाऊँ पाकिस्तान का। एज अ प्रोड्यूसर बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो पता नहीं मैंने कभी करनी है कि नहीं करनी है, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर तो इंशाल्लाह हो जाएगा ऐसा, अगर उसी तरह हिम्मत रखी और होप अगर रखा कोई है जो कर सकता है तो और करता नहीं, ऐसा नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं, आपको आई थिंक बहुत से लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। पता है बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनमें वो आजिज़ी है और वो ह्यूमिलिटी है जो आप में है। और ये बहुत मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही बिकॉज यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड बिकॉज आई लव यू वेरी मच नहीं, आई नो, आई एम एंड वेरी यू आर स्वीट। रियली क्लोज फ्रेंड। मैंने शुरू में कहा था you're a fantastic actor to work with because you're an honest actor. अगर आपको सामने से कोई नहीं कुछ दे रहा, आप उसी लेवल का देंगे उसे। अगर आपको देख रहे हैं कि कोई दिल तोड़ के दे रहा है, आप उससे बढ़ के देंगे उसे, बढ़ के, मतलब हर टेक में आप ये नहीं सोचेंगे कि ये मेरा सीन होना चाहिए, आप बढ़ के देते हैं। You're an incredibly generous person, हुमायूं, and that generosity, वो आपका बहुत बड़ा दिल है और ये इंडस्ट्री में बहुत मशहूर है। उसके अलावा आप डिसेंट इंसान हैं, मतलब स्कैंडल्स वगैरह, जोक्स वगैरह बड़े प्यार से लाइन मारता हूँ। नहीं, मुझे इतनी तारीफें क्यों कर रही हो, मुझे बहुत अजीब लगता है। हाँ बहुत, लेकिन और इतने सीरियस होकर मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। नहीं, वैसे वाकई में मैं बहुत अच्छा हूँ, कह दो, है ना। ये बहुत कम लोगों में है। जो सितारा होता है ना, हाइड्रोजन और हीलियम से बनता है ऊपर, और अंदर उसके ना एक कोर होता है, और वो जब गैसेस मिक्स होते हैं ना, उन्होंने निकलना होता है, कहीं से भागना होता है, एस्केप करना होता है, ठीक है ना। तो जब वो निकलते हैं, वो दो तरीकों से निकलते हैं, रोशनी और एनर्जी। God is my witness, you are one person who spreads light and you spread energy. I don't love you because you're an incredible person, an incredible actor and producer. I love you because you're an incredible person. You really spread light and energy. मेरी तमाम दुआएं always with you. Thank I'm you. always here for you. Intimate. Thank you so much for coming. Thank you, Humayun Saeed.